नाजरीन आदाब, वीडियो भारत में आपका खैर मकदम है। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो आम तौर से लोगों को परेशान करती है। खासतौर से बहुत सारे लोग बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला है और आजकल जो खाना पीना लोग खा रहे हैं उससे बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और उनका हेल्दी डाइट प्लान लोगों को पता नहीं है। तो इस बारे में हम बात करेंगे सना पटनी से, जो है डाइटिशियन जी। तो इनसे बात करेंगे कि लाइफ स्टाइल किस तरीके से जीना चाहिए, हेल्दी डाइट प्लान क्या है। तो सना पटनी, आप बताइए कि किस तरीके से आज के दौर में जो नौजवान पीढ़ी है उसको डाइट फॉलो करना चाहिए। डाइट असल में है क्या और क्यों इतना जरूरी हो गया है? डाइट जरूरी इसलिए है क्योंकि वो आजकल लोग बिल्कुल भी खाने पीने पे ध्यान नहीं देते। डाइट का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में जितनी भी डेफिशिएंसी जो आ रही है हमारे लापरवाही को लेके आ रही है। हम खाने पीने पे ध्यान नहीं देते, मील स्किप कर देते, खाना स्किप कर देते, मतलब दोपहर का या ब्रेकफास्ट स्किप कर देते जो स्कूल जाने के बच्चे। तो डाइट का मतलब यही है कि हमारी बॉडी को जितनी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, वो सब हमारे को खाने के थ्रू एक पूरे पोषण, जो फुल पोषण खाना बोलते हैं, वो लेने से हमें मिल जाए तो हम बीमारियों से बचे। जी, क्या खा सकते हैं जरूरी है जो आम इंसान खा सकता है और मरीज भी खा सकता है, उसमें डाइट प्लान कैसा होना चाहिए? और जो डाइट प्लान है कभी जिम जाके कभी इधर उधर सुन के करते हैं तो उनको वो नुकसान भी होता है। तो क्या ऐसी हेल्दी चीजें खाना चाहिए? देखो, पहली बात तो ये है कि जो जिम जाते हैं और जो डाइट फॉलो करते हैं वो तो एक अलग ही आ जाता है, क्योंकि वो वे प्रोटीन और पता नहीं कितनी सारी स्टेरॉइड्स और वो सब चीजें वो लोग लेते हैं, तभी उनका बॉडी मसल गेन होता है। जैसे डाइट फॉलो करते हैं जिम जाने वाले तो उनको काफी सारे स्टेरॉइड्स और वे प्रोटीन वगैरह लेना पड़ता है, क्योंकि उनको बल्कि बॉडी गेन करनी होती है, लीन मसल्स वगैरह बनाने होते हैं। लेकिन हमारे मतलब जो नॉर्मल इंसान भी खा सके, एक तो बीमारी जिनको होती है उनकी परहेजी की बात ये होती है कि जिस बीमारी के अकॉर्डिंग उनको खाना मना है वो चीजें छोड़ के भी उसके अल्टरनेटिव्स, जैसे उसके बजाय हम दूसरी क्या चीज खाने में यूज कर सकते हैं, वो चीज करके भी हमारा पोषण कंप्लीट किया जा सकता है। जैसे डायबिटीज वालों को बिल्कुल कभी बहुत ज्यादा हाई इंसुलिन, बहुत ज्यादा उनका हाई डायबिटीज आता है उनका, तो उनके लिए घी और ये सारी चीजें मना कर देते, चावल बिल्कुल मना कर देते। तो जब घी मना कर देते तो इसका अल्टरनेटिव ये है कि हम जवार बाजरे की रोटी का आटा खा सकते हैं। तो वो हमारे लिए एक अल्टरनेटिव हो गया। आजकल तो मार्केट में हर चीज को लेके अल्टरनेटिव हो गया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस फूड जो होता है वो खाना छोड़ दें। रीहीटेड ऑयल का जो खाना है, जो हम बाहर का खाना तला हुआ फ्राई आइटम्स खाते हैं, वो खाना छोड़ दें। रोस्टेड खाए, ग्रिल्ड खाए या बेक्ड आइटम्स खाए, जो हम बेक करके खाते हैं, वो चीजें हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है। बाहर का खाना जितना भी वो जो रीहीटेड ऑयल और होता है, जितने भी सॉसेस वगैरह यूज करते हैं, वो हमारे लिए सब प्रॉब्लमेटिक ही है, हमारी हेल्थ को खराब ही कर रहे। और उसी चीज से जब तक हम हमारी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे शुरुआत के टाइम पे, जो हमारी जैसे यंग बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे, मैंने ज्यादा से ज्यादा स्कूल जाने वाले बच्चों का ये देखा है कि वो सुबह सिर्फ खाली पेट चाय पी के चले जाते हैं, और कुछ तो बिल्कुल चाय भी नहीं पीते, जिनको चाय की हैबिट नहीं होती है। मिल स्किप कर देते, सुबह के गए हुए होते, 7 बजे के गए हुए होते, 2 बजे 12 बजे जब भी वो घर आ रहे हैं, वो दोपहर, कुछ बच्चे तो दोपहर का खाना भी स्किप कर देते हैं, जो कि ये इनकी ईटिंग हैबिट में प्रॉब्लम है, इनकी लाइफ स्टाइल में प्रॉब्लम है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि अपना लाइफ स्टाइल टाइम पे सेट करो, उसके अकॉर्डिंग सेट करो, तो हमारी बॉडी अपने आप हमें तकलीफ देना बंद कर दे। जी, बहुत से लोग चाहते हैं कि हम हीरो हीरोइन जैसी बॉडी बनाएं, उनकी तरह उनके डाइट को फॉलो करें, और जगह जगह उसे पढ़ पढ़ के उसको फॉलो करते हैं और उसके जो है नेगेटिव असर उनके ऊपर, उनकी बॉडी पे पड़ते हैं। तो ऐसी कैसी डाइट वो लोग करते हैं जो लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए? वो लोग ऐसी कोई गलत डाइट फॉलो नहीं करते, बात ये है कि गाइडेंस सही नहीं है। हम बिना कंसल्टेंसी के अगर कोई भी चीज फॉलो करेंगे, चाहे वो डाइट हो चाहे वो दवाइयाँ हो, कुछ लोगों का, जैसे अभी मैं एक नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ, सर्दी बुखार जुकाम हो गया, डॉक्टर के पास नहीं जाना है, मेडिकल पे हमें दवा पता है, हम जाके खरीद लेते हैं और ले लेते हैं, तो ये चीज गलत है। वैसे ही डाइट का है, जब तक आप एक परफेक्ट गाइडेंस नहीं लोगे डाइट का, कुछ भी आपका हल नहीं होने वाला है। जो आप यूट्यूब पे सर्च कर लेते हो, ये कर लेते हो, वो हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को कैसे हमारी लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट करना है, वो चीज की नॉलेज आपको कंसल्ट करे बिना नहीं मिल सकती। तो ये बात है, बाकी कोई डाइट गलत नहीं होती। भी अक्सर बहुत सारे ऐसे केसेस नजर आ रहे हैं कि जिम करते करते अटैक आ जा रहा है लोगों को, उनके बहुत सारी जो मांसपेशियां हैं उस पर असर पड़ रहा है। क्यों ऐसा होता है?
ऐसा इसलिए होता है जैसे बहुत कम एज में लोगों को हार्ट अटैक आ जाते हैं। पहली बात तो ये कि लोगों को ऐसा लगता है कि हम जिम कर रहे हैं, हम फिट हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो डाइट भी फॉलो करते हैं, लेकिन उनके डाइट कैसा रहता है, अरे हाँ आज तो हम ये खा लेंगे, इतनी कैलोरीज हम जिम में जाके वर्कआउट करके बर्न कर देंगे, जो कि वो उनकी बैलेंस, उनको लग रहा है कि हमारी लाइफ बहुत बैलेंस्ड हो रही है, बट ऐसा है नहीं। वो दिखाते हैं कि हम फिटनेस फ्रीक है सिर्फ जिम जाके एक्सरसाइज करके, बट ऐसा है नहीं। आपने एक चीज और बोली कि मसल्स वगैरह में स्ट्रेन आने लगते हैं। यहाँ आप कर रहे हो एक्सरसाइज, लेकिन आपकी एज के अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, जो हैवी जिम वगैरह में यही होता है कि हैवी वेट उठाने के लिए, पावर लिफ्टिंग वगैरह के लिए बोलते हैं। आप जब तक आपकी बॉडी उस चीज के लिए केपेबल ही नहीं है, आपकी बॉडी उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, लेकिन आप कर रहे हो। जैसे बहुत बार होता है न्यू जिम ज्वाइन करे हुए होते हैं और उनके स्प्रेन्स आ जाते हैं, कमर में आ गया, पैर में आ गया, नेक में आ गया, और पूरे बॉडी में हाफ पैरालिसिस के अटैक भी लोगों को होने लगते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे। तो जिम जाना, आप कार्डियो कर सकते हो जिम में जाके। ये मसल्स की जो प्रॉब्लम आती है, ये पावर लिफ्टर को ही आती है, क्योंकि अगर आप न्यू भी हो, मतलब जैसे आपने नया ज्वाइन करा, तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको आपके बॉडी के हिसाब से आपका वेट बढ़ाने की जरूरत है कि आप उस चीज को बेयर कर सके, उतना वजन आप उठा सके। और सारी बात ट्रेनर पे भी डिपेंड करती है, आप कौन से जिम में जा रहे हो, कितना वो जिम सही है और कितना सही वहाँ पे ट्रेनर अपॉइंट किया हुआ है। और अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम उठ रही है, तो आप प्लीज बिल्कुल जाके उस ट्रेनर से पूछिए कि मुझे ये प्रॉब्लम क्यों हुई है। जैसे कि बहुत लोगों का ये रहता है कि हम जिम जा रहे हैं, लेकिन हमारा पेट का बेली फैट कम ही नहीं हो रहा है, टोन जिसको बोलते निकली हुई होती है, वो कम ही नहीं हो रही है। तो आप अपने ट्रेनर को जाके बोलिए कि मेरा मेन मोटिव यही है कि मुझे कोई 6 पैक्स नहीं बनाने, मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा ये कम हो जाए, कि मेरा वजन यहाँ से कम हो। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है, प्रॉब्लम ये होती है लोगों को, वेट लॉस वालों को, वेट लॉस करना है करके वो डाइट वगैरह सब फॉलो करते हैं, लेकिन बात ये होती है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस ये आ जाती है कि लोगों का वेट लॉस में उनका एक्चुअल जो प्रोटीन और जो चीजें होती है वो चली जा रही है, उनके मसल्स जो है वो ब्रेक होके निकल जा रहे हैं, मतलब फैट बर्न नहीं हो रहा है। तो यहाँ बात ये वाली मिस गाइडेंस की बात आ गई। तो अगर आपको बिल्कुल अपनी लाइफ में फर्क चाहिए, लाइफस्टाइल में फर्क चाहिए, तो आप प्लीज एक बिल्कुल प्रॉपर गाइडेंस के साथ करिए, ना कि यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करके वो चीज को फॉलो करिए, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही मिलती है, बस उस चीज को हमें इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो चीजें सही आपको कोई गाइडर ही बता। जी, अब आप शाहीन फाउंडेशन के जरिए मुफ्त में लोगों को सलाह दे रही हैं कि कैसे डाइट फॉलो करना चाहिए। ये कदम किस तरीके से देख रही है और कितना लोगों को फायदा पहुंच रहा है आपके जरिए? वैसे ये चीज यहाँ पे शाहीन फाउंडेशन ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है ये चीज का, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरा मैंने यहाँ पे जब बात की थी तो मेरा यही था कि यहाँ के लोगों को बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है, खाने पीने को लेके तो बिल्कुल, अपनी हेल्थ को लेके तो बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब इस चीज का इनिशिएटिव लिया गया कि यहाँ पे, और बिल्कुल बकायदा मैं यहाँ हर फ्राइडे आती हूँ, यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं बाहर से, कुछ बहुत यंग एज वाली लड़कियां हैं जिनको पीसीओडी और ये सब की प्रॉब्लम है, कुछ को तो डायबिटीज की भी प्रॉब्लम है, यंग एज में भी प्रॉब्लम है। और इसमें ये नहीं बोल सकते कि उनको कैसे ट्रिगर हो गया, क्योंकि डायबिटीज तो जेनेटिक उससे भी आ जाता है, लेकिन काफी यहाँ पे लोगों को आके फायदा भी हो रहा है। यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ना कि सिर्फ बाहर के पेशेंट्स के लिए, बट यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए भी हम हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। उनके मतलब उनको काउंसलिंग देते हैं ये चीज को लेके, उनका डेली रूटीन पूछते हैं कि आप वो कैसे क्या करते हैं, क्या फॉलो करते हैं, क्या खाते क्या नहीं, और फिर उनको सलाह दी जाती है कि आप अपने स्कूल जा रहे हो, आ रहे हो, तो ये कॉलेज जा रहे हो, तो ये रूटीन्स आपको सेट करने और इस तरीके से खाना पीना है, उनको गाइड किया जा रहा है। तो काफी अच्छा है यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सना पटनी जो बता रही थी कि अपनी लाइफ स्टाइल को बदलकर आप हेल्दी डाइट को फॉलो कर सकते हैं, और आज उसकी बहुत ज़रूरत है, और किस तरीके से हेल्दी डाइट उसे फॉलो करना चाहिए, क्या कुछ खाना चाहिए, क्या कुछ चीज़ों से परहेज करना चाहिए, इसके बारे में तमाम तरह की जानकारी इन्होंने फराहम की है। ईटीवी भारत के लिए अहमदाबाद से रोशन आराम।